टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी जो कोर्ट कचहरी की मामले से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर राहुल गांधी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। कल ही राहुल गांधी ने पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या को आरएसएस से जोड़ने वाले अपने बयान के खिलाफ दायर मानहानि की शिकायत को रद्द करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, तो वहीं अपने पेट डॉग के नाम नूरी को लेकर फंस गए हैं। एआईएमआईएम नेता मोहम्मद फरहान ने प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दाखिल की है, जिस पर 8 नवंबर को सुनवाई की तारीख तय कर दी गई है। तो कई कानूनी लड़ाई राहुल गांधी को लड़नी है, पर राहुल गांधी जो है वो अपने एजेंडे की लड़ाई लड़ते नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से राहुल गांधी ने अडानी ग्रुप पर बड़ा आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने विदेशी अखबार लंदन फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले से अडानी ग्रुप पर 32,000 करोड़ रुपए घोटाले का आरोप लगाया है। तो आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। इतनी सारी कानूनी लड़ाई राहुल गांधी के सामने है, पर राहुल गांधी बार बार अडानी का मुद्दा क्यों उठाते हैं? आरोप तो उन्होंने एक बार नया लगा दिया। देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी अभी पॉलिटिकली एक्टिव नजर आ रहे हैं, उसमें उन्हें लगता है कि अडानी का मुद्दा ही उन्हें सत्ता तक पहुंचा सकता है। इस मुद्दे के कारण ये ढूंढते रहते हैं और ढूंढने के साथ एक और तरीका अपनाया है इन लोगों ने। जो विदेशी पार्टनर्स इनके हैं, उन लोगों का उपयोग करके इस मुद्दे को जीवित रखे। जैसे कुछ समय पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और वो भी रिपोर्ट मोटिवेटेड था। फिनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट मोटिवेटेड है। जो उसके रिपोर्ट लिखने का तरीका है, वहीं से शुरुआत होती है कि किस आधार पर और क्या सोचकर उसने रिपोर्ट लिखी है। अभी तो राहुल गांधी दूसरे मामलों में फंसे हैं। जैसे आपने कहा, बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है गौरी लंकेश के मर्डर को लेकर, कि उन्होंने कह दिया था कि संघ वालों ने गौरी लंकेश की हत्या करवाई है और गौरी लंकेश की हत्या में जो आरोपी हैं उनका संघ से कोई लेना देना नहीं है। ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी बताता है और कई पकड़े भी गए हैं। लेकिन राहुल गांधी संघ के मामले में 2 आरोपों से घिरे हुए हैं। 2 मानहानि का केस दायर है। एक तो महात्मा गांधी की हत्या को लेकर संघ से जोड़ने के जो इन्होंने बार बार जिक्र किया था महाराष्ट्र के अंदर, उस पर भी मानहानि का मुकदमा है। पिछले दिनों बॉम्बे हाई कोर्ट में इसके लिए भी याचिका दायर की थी कि इस मामले को रफा दफा कर दिया जाए, क्योंकि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इन्हें मना कर दिया था कि हम मानहानि के इस मामले को खत्म नहीं कर सकते, और इसलिए बॉम्बे हाई कोर्ट जाना पड़ा। हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट से भी राहुल गांधी को राहत मिलने वाली नहीं है। यह झटका ही लगेगा, क्योंकि गौरी लंकेश मर्डर में जिस तरीके से इन्होंने सीधे संघ पर उंगली उठा दी, बिना सबूत, बिना कोई रिपोर्ट्स के, उसके कारण राहुल गांधी की मुसीबत बढ़ी है। और महात्मा गांधी की हत्या की बात जो थी, उसमें तो संघ को लाकर इन्होंने बड़ी गलती कर दी थी। तो ये दोनों मामले में ये फंस चुके हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट में दोनों मामला लंबित है, अभी आगे इस पर सुनवाई होगी। लेकिन अभी जो इन मामलों के बावजूद एक सबक राहुल गांधी ने ली, और वो सबक ये है कि अब खुद से आरोप मत लगाओ, आरोप के लिए किसी का सहारा लो। जैसे पिछले दिनों उन्होंने क्या किया, हिंडनबर्ग का सहारा लिया। ये शॉर्ट सेलिंग एजेंसी, ये कौन है यूएस का हिंडनबर्ग, जिसकी रिपोर्ट को यूएस ही नहीं मानता, जिसके रिपोर्ट के बावजूद यूएस की सबसे बड़ी इन्वेस्टर कंपनियों में से एक अडानी की कंपनी में इन्वेस्ट करता है। ऑस्ट्रेलिया का पेंशन फंड जो है हैंडल करने वाला, वो भी अडानी की कंपनी में इन्वेस्ट करता है। कहता है कि ये जो शॉर्ट सेलिंग कंपनियां, एजेंसियां हैं, इन लोगों के रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता और अडानी की कंपनी अभी बढ़ेगी, क्योंकि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड मामला है, ये राजनीति से प्रेरित है। और इसलिए जिन लोगों ने पिछले कई समय से, जो राहुल गांधी बार बार ये कह रहे थे हर मन से कि देश में बिजनेसमैन तो बहुत सारे हैं, लेकिन सरकार चलाने वाले कुछ बिजनेसमैन हैं, उसमें अडानी अंबानी, ये 2 अडानी अंबानी इनके जुबान पर हमेशा रहता है। और अब अंबानी को थोड़ा बोलना छोड़ दिए, अडानी करते रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने जो पहले से ये तैयारी कर रखी थी, उसी को एक आधार बनाने के लिए हिंडनबर्ग रिपोर्ट लाया, और हिंडनबर्ग रिपोर्ट भी इन्हीं के
जो चमचे बेलचे हैं, इन लोगों ने दलवाया और इसके लिए जो तैयार करने के लिए पैसे खर्च किए गए वही सोरोस गैंग जो है उन लोगों ने खर्च किए। अब दूसरी बात, फिर से एक फिनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट आती है। ये कहाँ की है? लंदन की। राहुल गांधी पिछले दिनों यूरोप टूर पर गए थे, उससे पहले यूके गए थे, और यही बात उन्होंने वहां भी कहा कि भारत में सारे बिजनेस पर, सरकार पर 5 परिवार की कंपनियों का कब्जा है। और उसमें भी अडानी का जिक्र किया कि ये अडानी की कंपनी है जिसके खिलाफ इतनी शिकायतें हैं, मोदी है जो उनका इन्वेस्टिगेशन नहीं करवा रहे हैं। अब राहुल गांधी को इन्वेस्टिगेशन का क्या मतलब है यही पता नहीं हो तो फिर ये बात, ये आरोप लगाने से उनको कोई नहीं रोक सकता। इन्वेस्टिगेशन हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में गया मामला, वहां भी सेबी इन्वेस्टिगेशन करेगा। लेकिन अब कह रहे हैं कि पहले जो आंकड़ा था वो गलत है, इसमें 12 और एड ऑन हो गया है, मतलब 32,000 करोड़ का वो घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, ये आरोप जो लगा रहे हैं उस पूरी रिपोर्ट को देखिए जी, क्या कुछ है इस रिपोर्ट सबसे पहले उस रिपोर्ट को फिनेंशियल टाइम्स ने जो इन्वेस्टिगेशन किया, जो कह रहा है कि हम 6-7 महीने तक इन्वेस्टिगेशन करते रहे, उस रिपोर्ट में पहला सेंटेंस ही है कि पॉलिटिकली कनेक्टेड संगठन के खिलाफ यह मामला चल रहा है। यह अडानी के साथ पॉलिटिकली कनेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है, यह पहले लाइन में ही। मतलब तुमने पहले ही तय कर लिया कि इसमें राजनीति है। और ये जो अडानी की कंपनी है उस पर जो विपक्ष आरोप लगा रही है, खासकर राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, वो आरोप तुमने पहले ही स्वीकार कर लिया। ये कौन सी मीडिया है? पहली बात तो यहीं पर उसने अपने चरित्र को दिखा दिया। दूसरी बात, उसका मानना है कि जो कोल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, भारत में जो कोल इंपोर्ट करते हैं और वो पावर सेक्टर के लिए करते हैं, क्योंकि ये कानून जो है ये मोदी सरकार ने नहीं बनाया था। ये कानून यूपीए के समय में बनाया गया था कि जो कोस्टल एरिया में पावर प्लांट लगाए जाएंगे उसके लिए आप घरेलू कोयले का उपयोग नहीं कर सकते। अगर किसी कोस्टल एरिया में, जैसे मुंद्रा में है, मुंद्रा पोर्ट है जो अडानी का है, और वहां पर उस पोर्ट पर भी अडानी है जो उसे मैनेज करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वहां पर जो पावर प्लांट है अडानी का, सबसे बड़ा पावर प्लांट जो है अडानी के पास ही है अलग अलग राज्यों में। ये सिर्फ वहां की बात नहीं है, ये जो राहुल गांधी कह रहे हैं छत्तीसगढ़ में जाकर देख लें, वहां तो उनकी पार्टी की सरकार रही है। अडानी को कैसे इतना टेंडर मिला, राजस्थान में कैसे मिला, वो तो बात की बात है। लेकिन इस रिपोर्ट में जो बातें कही गई है उसमें से पहला मामला यह है कि जो कानून बनाया गया था, और उस कानून में साफ तौर पर कहा गया था कि चूंकि कोयला ऐसे एनर्जी के सोर्स नहीं है जो खत्म नहीं हो सकते, ये रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है, इसे हम जितना निकालेंगे उतना ही वो खत्म होता जाएगा, और हो सकता है कि 100-150 साल बाद कोयले का भंडार हमारे पास हो ही नहीं, कोल माइनिंग करेंगे कैसे। तो इसलिए कहा गया कि जो कोस्टल एरिया में पावर प्लांट लगते हैं उन पावर प्लांट के लिए जो कोयले की जरूरत होगी वो विदेशों से मंगवाई जाएगी। अडानी इसमें इन्वॉल्व हुए, पावर प्लांट इनका है, तो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में कोल माइंस खरीदे, उसके साथ ही कोरिया में, और फिर कुछ जगहों पर जैसे इंडोनेशिया का जिक्र यहां किया गया है, इंडोनेशिया में कोल माइंस खरीदे और वहां से कोयला इंपोर्ट करते हैं और पावर प्लांट में उसका उपयोग किया जाता है। अब जब कोस्टल एरिया के जो पावर प्लांट हैं वो विदेशी कोयले से चल रहे हैं तो उसमें जो बिजली उत्पादन होगा उसका रेट थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्योंकि ये एनर्जी कंजर्वेशन की बात है। हम अपने माइंस को बचा रहे हैं, इसके लिए पॉलिसी बनाई जाती है। जैसे यूएस में पॉलिसी है कि वहां पर ऐसा नहीं है कि तेल का भंडार नहीं है, तेल नहीं उत्पादन होता है, लेकिन यूएस ने पॉलिसी बना रखी है कि अपने जो वाइल्ड कंजर्वेशन की पॉलिसी है उसमें अपने तेल के भंडार को सुरक्षित रखो, 10%, 5% उसका उपयोग करो। और जब तक हमारा संबंध अरब के साथ है, उन तेल उत्पादक देशों के साथ है, वहां पर तेल के खादान खरीदो, जैसे सऊदी अरब में भी है, कुवैत में भी है, इराक में भी है, उन जगहों पर तेल का खादान खरीदो और वहां से तेल लाओ और भंडारण करो, ताकि अपना जो भंडार है वो सुरक्षित रखे। तो इसके लिए तो थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा लगता ही है। जैसे
हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग जगहों पर पावर प्लांट बनाया। अब हिमाचल में पावर प्लांट बनाया, पिछले दिनों गहलोत छटपटा रहे थे, उन्हीं की सरकार पार्टी की है, वहां भी, राजस्थान में भी और छत्तीसगढ़ में भी। छत्तीसगढ़ से वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमारे स्टेट में जो आपने कोल माइंस दिए हैं, जो कोल ब्लॉक एलोकेट किए हैं, उससे कोयले की सप्लाई में देरी हो रही है, आप तेजी से जल्दी से हमें सप्लाई करवाइए, नहीं तो हमारे पावर प्लांट बंद हो जाएंगे, बिजली की सप्लाई नहीं हो पाएगी। इसका मतलब है कि अगर इंडिजिनस कोल माइंस जो है उससे कोयला लिया जाता है तो सरकार सब्सिडाइज रेट पर पावर प्लांट को कोयले के खदान देती है, लेकिन आपको ऑस्ट्रेलिया या इंडोनेशिया तो उस रेट पर नहीं देगा, उसका अपना तरीका है, और चूंकि विदेशी कंपनी है तो उसको और महंगा कोयला देगा। उसके बाद वहां से ट्रांसपोर्टेशन की बात होती है। अब फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट जो है उसमें यह कहा गया है कि हमने इन्वेस्टिगेशन किया कि वहां से जब इंडोनेशिया से कोयला खरीदा जाता है, वहां से जो शिपमेंट होती है उसका इनवॉइस है जो बदला जाता है। मतलब अगर 1.2 मिलियन डॉलर के कोयला वहां से खरीदे गए और वहां से यहां आते आते 2.4 मिलियन हो जाता है, लगभग दुगना हो जाता है इसका चार्ज। और ये चार्ज जो है वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, इसमें गड़बड़ियां की जाती है। एक साउथ कोरिया की कंपनी जिसका अपना जो कार्गो का जहाज है, वो कैरियर है, वो उसमें से 72,000 टन कोयले लोड किए गए और वहां से यहां आते आते कैसे उसका रेट बढ़ा घटा, और इसी को प्राइसिंग में गड़बड़ी की बात उसने छापी है। लेकिन अडानी का ये पूरा का पूरा रिपोर्ट है, उसमें अडानी की प्रतिक्रिया आई है उनकी कंपनी की तरफ से। उसने साफ कहा है कि इन्वेस्टिगेशन की बात जो कर रहे हो ये तो 6 साल पहले ही हमारे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हुआ और डीआरआई ने इन्वेस्टिगेशन किया था। डीआरआई ने मेरे खिलाफ ही नहीं, मेरी 5 कंपनियों के अलावा 40 कंपनियां और थी जिसके इस मामले में कि हाई प्राइस कैसे किया जाता है, इसमें गड़बड़ियां है, उसकी जांच कर रहे थे। और जब ये ट्रिब्यूनल में मामला गया, मतलब ये जुडिशियल प्रोसेस है, ये सिर्फ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की बात नहीं है। इन्वेस्टिगेशन तो हुआ लेकिन वो प्रूव नहीं कर पाए। अब जब प्रूव नहीं कर पाए तो ट्रिब्यूनल से अडानी को क्लीन चिट मिल गया। हायर अथॉरिटी, जुडिशियल अथॉरिटी जो कंपनियों के मामले को देखता है, ये सुप्रीम कोर्ट के बराबर का दर्जा होता है ये ट्रिब्यूनल का। तो ऐसे में जब इनके ऊपर आरोप लगा था और उसकी जांच हुई, जांच में क्लीन चिट मिला, तो ये जो फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है उसमें बार बार कहता है कि हम इस बात के लिए नहीं कह रहे हैं कि पैसे जहां जहां कस्टम ड्यूटी लगे वो कितने लगे, किस तरह से पैसे लिए और कितना शिपमेंट चार्ज हुआ, उसकी जांच की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। हम सिर्फ उस रूट को देखे कि रूट डाइवर्ट कैसे हो रहा है, सीधे इंडोनेशिया से भारत कोयला क्यों नहीं आ रहा, इसमें मीडिएटर की जरूरत क्यों पड़ रही है। अब ये तो शिपमेंट कंपनी बताएगी कि उसका जो रूट है वो किस तरीके से बदला है और कब कैसी परिस्थितियों में बदला जाता है। ये कोई ऐसा हवाई बातें तो है नहीं कि यहां से चले वहां पहुंच गए। रोड साइड से भी अगर कोई जाता है तो उसमें भी देखा जाता है ट्रैफिक कैसा है, रूट बदल देते हैं। 1 किलोमीटर ज्यादा लगेगा कोई बात नहीं है, खर्च ज्यादा लगेगा लेकिन आसान हो जाएगा। ये पूरा के पूरी जो रिपोर्ट है ये बायस्ड है, इसलिए क्योंकि इसके लिए इसके रिपोर्टर को पैसे दिए गए। ये इन लोगों का तरीका बन गया है कि पहले विदेशी मीडिया, विदेशी एजेंसी का इस्तेमाल करो। जैसे कुछ दिन पहले राहुल गांधी की ही पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे ने 14 नेताओं से साइन करवाया, एक लेटर लिखा फेसबुक, व्हाट्सएप और गूगल को। फेसबुक व्हाट्सएप के सीईओ मार्क जुकरबर्ग और इधर सुंदर पिचाई को। उसमें लिखा हुआ था कि वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में जो सोशल मीडिया का उपयोग हो रहा है ये कम्युनल हैट्रेड फैलाने के लिए, सांप्रदायिक घृणा पैदा करने के लिए हो रहा है और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। तो 2024 का चुनाव होने वाला है, उससे पहले इस तरह के पोस्ट पर आप नजर रखिए, इसका सर्विलांस में लीजिए, इसे हटाइए। इसके लिए क्या किया गया, ये डायरेक्ट चिट्ठी लिख सकते थे उन लोगों को, लेकिन क्या किया गया, पहले एक रिपोर्ट छपवाई गई वाशिंगटन पोस्ट में। वाशिंगटन पोस्ट की उस रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि
भारत में जो सत्ताधारी पार्टी है वो सोशल मीडिया का उपयोग ऐसे कर रही है जिससे अल्पसंख्यकों को परेशानी हो रही है, सांप्रदायिक घृणा पैदा हो रही है और ध्रुवीकरण हो रहा है धार्मिक तरीके से। अब आपने जो यहां पर विपक्ष मुद्दा उठाता है, क्या विदेशी अखबारों को, एजेंसियों को उसी आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है? आप सोशल मीडिया में इन्वेस्टिगेशन करोगे, 50 वीडियो आपने सैंपल के तौर पर लिया, उसमें से कांग्रेस का वीडियो नहीं लोगे, भारतीय जनता पार्टी का वीडियो लोगे, या उन लोगों को जो राइट विंग्स वाले हैं उनका वीडियो लोगे और उसके बाद कहोगे कि हमने 100 वीडियो लिया, उसमें से 95 वीडियो ऐसा पाया गया, इसलिए इस पर रोक लगानी चाहिए। तो ये विदेशी एजेंसियों का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके विदेशी पार्टनर एक्टिव हो गए हैं। जॉर्ज सोरोस जो कहा है कि अरबों डॉलर हम खर्च करेंगे मोदी को हराने के लिए, तो वो खर्च कहां करेगा? ऐसे ही जगहों पर करेगा, कांग्रेस को फंड देगा इलीगल तरीके से और बाहर में एक माहौल तैयार करने की कोशिश करेगा जिससे राहुल गांधी को फायदा हो। लेकिन अब यह फायदा ज्यादा दिन तक होने वाला नहीं है। अडानी भी एक्टिव हो गए हैं और पिछली बार हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद विपक्ष पर उन्होंने कहा था कि अगर ऐसी एक्टिविटी रही तो हम इन नेताओं को कटघरे में खड़ा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के लिए खुला नहीं है और इन्हीं को सिर्फ दिखाई नहीं पड़ता, उनको भी पता है, उनके पास भी वकील हैं। ये जो वकीलों को राज्यसभा भेजकर अपना गुलाम बना लेते हैं, लेकिन इतना पैसा अडानी के पास है कि महंगे वकील महंगे फीस दे सके। इसलिए राहुल गांधी जो ये मानहानि के मामलों में छोटे मोटे फंसे हुए हैं, अब एक बड़ा मानहानि का मामला होगा और ये जो होगा ऐसा होगा कि अडानी का मानहानि, जो दुनिया के तीसरा सबसे अमीर आदमी है, वो मानहानि करेगा तो बिलियंस में करेगा। अरबों रुपए का जो उसके पास मानहानि का दावा होगा। राहुल गांधी अपने पूरे खानदान की संपत्ति बेच बेच कर भी उस मानहानि से बाहर नहीं निकलेंगे, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने धन्यवाद। के लिए। तो राहुल गांधी कानूनी पचड़ों में बुरे फंसे हैं, तो वहीं अडानी का मुद्दा बार बार उठाना भी राहुल गांधी को अब महंगा पड़ने वाला है। एक बार फिर से राहुल गांधी ने अडानी का मुद्दा उठाकर मोदी सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने कहा कि बिजली बिल बढ़ाने के पीछे अडानी ग्रुप का हाथ है। उनका कहना है कि 20,000 करोड़ का आंकड़ा गलत था, उसमें 12,000 करोड़ और जुड़ गए हैं और कुल आंकड़ा 32,000 करोड़ का हो गया है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो वो अडानी समूह का जांच करवाएंगे। तो राहुल गांधी के इस नए बेबुनियाद आरोप पर आप अपनी राय कमेंट करके लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।